समस्तता दिखाई देती है। आज हम एक ऐसे विषय को लेने जा रहे हैं, सत्संग भी कथय किम न करोति पुंसः। इसको ऐसे समझिए, सामान्य भाव तो इसका यह है, अगर किसी अच्छे व्यक्ति की संगति करें तो जीवन में मनुष्य को ऐसा कुछ भी नहीं कि जो प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये सूत्र है चाणक्य वराज का। चाणक्य ने लिखा है, तो चाणक्य लिखा है। हर मनुष्य के मन में तमन्ना रहती है बहुत कुछ पाने की, और ये कहता है कि सब कुछ पा सकता। जब हम मनुष्य के मन को टटोलते हैं, मन की ओर जाते हैं, मन ही एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को नीचे भी ले जाता है और बहुत ऊंचा भी ले जाता है। और इसका संकल्प दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, और कुछ नहीं है। संकल्प विकल्पात्मक मन है, ये योग दर्शन का सूत्र है। अगर यही मन अच्छे संकल्प को ले ले तो वो जो चाहता है उसके शिखर पर पहुंच जाता है, और नकारात्मक लेता है तो भी शिखर को पहुंचता है, लेकिन गिरे हुए शिखर को पहुंचता है, जहां पर उसे संसार से, समाज से, परिवार से अवहेलना प्राप्त होती है। अगर नकारात्मक संकल्प हो, अगर सकारात्मक संकल्प हो तो हर व्यक्ति उसे सम्मान करना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है, उसके पीछे चलना चाहता है, उसकी बातों को सोचना चाहता है। ये मन की एक विधा है, और मन एक ऐसी शक्ति है जो कि चाहे तो हम अपनी स्थिति को परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्र में भी ऊंचा कर सकते हैं। ये आपकी सोच क्या है, आपके करने का तरीका क्या है, इस बात को इसमें विषय का वर्णन किया है। आप हवन कर रहे थे अभी, कुछ संविधाओं को लेकर के आपने क्या किया, अग्नि की संगति में डाल दिया। अब वो संविधा नहीं रही, अग्नि में हुए, तेजोमय, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, और घृत और सामग्री के माध्यम से सुगंधी में। देखो वही चीज है, लेकिन उसने संगति किसकी ली, अग्नि की। इसी प्रकार से किसी भी महापुरुष के जीवन को, चरित्र को देखेंगे। हम शुरू करते हैं ऋषिवर देव दयानंद के जीवन को। अनेक व्यक्तियों को उन्होंने संगति प्राप्त की, निकल पड़े थे सत्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने सत्यता को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे व्यक्ति की संगति प्राप्त कर ली, जिसको प्राप्त करने के पश्चात वो व्यक्ति नहीं रहा। स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद, योगी राज महर्षि दयानंद कहलाए, सिर्फ एक व्यक्ति के संगति से। और संगति पर यह फायदा हुआ कि उन्होंने उसकी दिव्यता को पहचाना, ज्ञान को पहचाना, शक्ति को पहचाना, ऊर्जा को पहचाना, और दक्षिणा में मांग ली। क्या कहते हैं, दयानंद तुमने लौंग तो ला के दे दिया, मुझे तो इस लौंग की जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता। मैं तुमसे एक ही संकल्पना मांगता हूं, एक ही इच्छा मांगता हूं, तुम अपने सिर को और अपने शरीर को मुझे दान कर दो, बस। उन्होंने कहा, सिर झुका दिया, कहा गुरुवर आपने जिंदगी में पहली बार मांगा और मैंने समर्पित कर दिया। बोले कि जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम्हारा सिर सोचने का तरीका, सिर का मतलब सोचने का तरीका, शरीर का मतलब कार्य करने का क्षमता, ये सारे के सारे समाज हित के लिए हो, राष्ट्र हित के लिए हो, मानव हित के लिए हो। सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ने की वजह से सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। आज आप और हम ही नहीं, विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह ऋषिवर देव दयानंद के द्वारा बताए हुए शब्दों का अनुकरण करना चाहते हैं।
दयानंद की तरह बनना चाहते हैं, अपने संतानों को बनाना चाहते हैं, अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक सच्चे मार्ग को दिखाने चाह रहे हैं, केवल एक ऋषि के सच्चे संगति की वजह से। तो संगति कितना बड़ा फायदा देता है। किम न करोति पुंसाम, मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता, समाज को भी परिवर्तन कर सकता है, राष्ट्र को भी परिवर्तन कर सकता है, अपना जीवन तो परिवर्तित होता ही होता है। व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता और व्यक्ति से देवत्व को प्राप्त कर सकता है। तो क्या कहता है, जाड्यम धियो हरति। सूत्र का पहला शब्द है, हर मनुष्य के अंदर एक ऊंचाई को उठने की भावना है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं समाज में, परिवार में, आपके मिलने वालों में, राष्ट्र में, उनके विवेक में, उनके सोचने के तरीके में हठधर्मिता होती है। जाड्यम का मतलब होता है जड़ता, और जड़ता का सामान्य शब्द यह है कि वो अमान्य, वो बुद्धिमान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उसके पास विवेक है ऐसा नहीं कह सकते, बुद्धि भी है, विवेक है, सोचने का तरीका भी है। कई लोग ऐसे भी होंगे, बहुत शिक्षित भी होंगे, संपन्न भी होंगे और अच्छे करने की भावना रखते हैं, लेकिन मन में क्या आ जाती है, हठधर्मिता आ जाती है। मैंने तो नहीं मानना, भगवान को मैंने नहीं मानना, समाज में जो सब लोग कहेंगे मैं उसे उल्टा बोलूंगा, परिवार में जो सब लोग समझाएंगे वो बोले मैं तो नहीं मानता, हठधर्मिता आ जाती है। इसको हम कहते हैं बुद्धि में जड़ता आ जाना, बुद्धि में अविवेकहीनता हो जाना। इसीलिए क्या कहा, अगर वह कभी किसी साधु संत महापुरुष के श्री चरणों में चला जाता है, किसी सत्संग में जाकर के वैदिक मंत्रों का चिंतन सुनना शुरू कर देता है कि और अपने विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह व्यक्ति की जड़ता समाप्त हो जाती है। जाड्यम धियो हरति, बुद्धि में जड़ता समाप्त हो जाती है, उसका सोचने का तरीका फर्क पड़ जाता है। एक दंत कथा है, लोक कथा, किंवदंती। पारसमणि नाम का एक पत्थर होता है, जैसे हीरे मोती जवाहरात होते हैं ना, उनसे अलग एक पारसमणि का पत्थर होता है। लेकिन पारसमणि की खूबी क्या है, वो मिलता किसी किसी को है जो साधु संतों को मिलता है, ऐसा किंवदंती। क्यों? उन लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, तो भगवान उन्हीं को ही दिलाता है जो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। और इसकी खूबी है कि लोहे को छुओ तो तत्काल सोना बन जाता है। और कहते हैं कि ज्यादातर ये मिलता है हिमालय के गुफाओं के आसपास ऊंची जगह पर, जहां साधु संतों का निवास है, वही मिलता है। लोग बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को मिला या नहीं मिला आज तक से हमें नहीं पता। एक नौजवान ने सोचा मैं तो पाके रहूंगा, हो कुछ भी हो ना हो, उसने अपने समय निकाला और समय निकाल के हिमालय के कंदराओं में जाकर के खोजना शुरू कर दिया। हिमालय की गुफाओं में साधुओं से संतों से मिलना शुरू कर दिया। सब बोलते थे जब भी ये मिलता था, मुझे तो सिर्फ पारसमणि पत्थर ही चाहिए, कुछ अलग तरीके से समझाते। कहते बेटा कहां घूम रहे हो, जिंदगी को सुधारो, इसमें कुछ नहीं रखा है, थोड़ी देर बैठ करके भगवान की उपासना कर लिया करो। बोलते नहीं मुझे तो पारसमणि पत्थर चाहिए, मैं हर लोहे को सोना बनाना चाहता हूं। बोले कि ठीक है, खोजो। इस संत के पास गए, वहां गए, अनेक जगह जाने के पश्चात उनको कहीं नहीं मिला। 3 वर्ष के पश्चात एक व्यक्ति, एक संत, एक फकीर ऐसा मिला। वैसे ही गुफा में बैठे हुए थे, भगवान के भजन में लगे हुए थे। उसके चेहरे की आभा मंडल बहुत सुंदर लग रहा था, देखने का मन कर रहा था, और देखा तो सचमुच लगा कि यही इसी के पास कोई ना कोई जान होगा। जाकर के बैठ गए, जैसी आंखें खुली, हल्की सी आवाज की, व्यक्ति की उष्मा का आभास हुआ। देखा कि एक नौजवान बालक बैठा हुआ है, उसके चेहरे में जिज्ञासा है, कुछ करने की भावना से आया, कुछ लगता है पूछना चाहता है। उन्होंने कहा कि बोलो नवयुवक, क्या चाहते? बोला कि मैंने पारसमणि का बहुत सुना है नाम, बहुत जगह ढूंढ लिया, कई लोगों ने कहा कि नहीं मिल सकता, मुझे लगता है कि आप मेरे कुछ हेल्प कर सकोगे मुझे। उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, मेरे पास है।
बोले महाराज मुझे दे दो, मैं इसी को ढूंढने के लिए आया था। बोले कि बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन तुम्हारे को 3 वर्ष तक की तपस्या करनी पड़ेगी, मेरे जैसा कहूंगा वैसा ही तुम्हारे को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। 3 वर्ष को मैंने खोजते खोजते निकाल दिया। 3 वर्ष में अगर मुझे पारस मणि मिल गया तो मैं तो दुनिया का सबसे धनवान, मैं सबसे बलवान, शक्ति संपन्न व्यक्ति हो जाऊंगा। मैं जितना भी लोहा है सबको छूंगा, सोना बन जाएगा। खुश हो गया, प्रसन्न होकर के बोले कि बेटा कल से सुबह स्नान इत्यादि करके आओ और मेरे पास में साथ में बैठ जाया करो। तो बोले कि ठीक है। स्नान इत्यादि करके बड़ा पवित्र भाव से आया। उस साधु ने, उस संत ने, उस फकीर ने बड़े मुस्कुरा करके उसके चेहरे की ओर देखा। मैंने कहता हूं हमेशा एक बात को, साधुओं के पास ही ताकत है। हम लोग मंत्र बोलते ना, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उस तीसरे नेत्र वाले भगवान को हम स्मरण कर रहे हैं, इसलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे अंदर खुशबू आ जाए, यश की खुशबू आ जाए, मैं पोषण करने वाला बन जाऊं, मुझ में अनेक सारी शक्तियां, रोग कष्ट भय की निवृत्ति हो जाए, जिंदगी के सारे सुखों का उपभोग कर सकूं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने, संत ने, फकीर ने उसकी तरफ मुस्कुरा करके देखा। देखते ही वो अपने कंट्रोल में आ गया। ये सच्ची बात है। अगर तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को जोड़ोगे तो बड़ी शक्ति और बड़ी ऊर्जा आती है। अगर कभी आप हिप्नोटिज्म को पढ़ेंगे तो यहां पर यही बात लिखी गई। और कहां से शुरू होता है? तन्मी मनः शिव संकल्पमस्तु, यहीं से प्रारंभ होता है। शिव ही है, वो शिव है त्रिनेत्रधारी। बहुत सुंदर शब्द है ये। तो उसने कहा कि वश में करने के लिए अपनी तपस्या से युक्त होकर के अपने तीसरे नेत्र को दूसरे के तीसरे नेत्र से जोड़ दो, वो आपके वश में है। ऐसे ही संत ने किया, क्योंकि वो जानते थे, उसको वश में कर लिया। कहा कि बेटा जितनी देर सको, ज्यादा देर नहीं, बैठो आराम से शांति से, और दुनिया के बारे में कुछ मत सोचना। ऐसे कह करके चुप हो गए। जैसे कह दिया दुनिया के बारे में मत कुछ सोचना, तो दुनिया भर की बातें सिर पे आ गई। ये सच्चाई है। जब कभी आप ध्यान करने बैठेंगे ना, जिस बात को आप नहीं याद कर रखे थे वो भी याद के खड़े हो जाता है। बोले तो मैंने इतने साल पहले ये किया था, अब ये कर रहा हूं। पूरे अतीत की सारी बातें आपके सामने में आके खड़े हो जाएंगे। उसने, साधु ने देखा इसके चेहरे पर झल्लाहट है, शरीर परेशान हो रहा है, कभी कभी पसीने की हल्की बूंदे नजर आ रही है। उसने उसके प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा कि बेटा क्या बात है? आपने तो कहा कि संसार की बातों को याद नहीं करना, और वही याद आ रहा है। ये मन की स्थिति है। अब साधु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर आना। अगले दिन फिर आया। उसने कहा कि संसार की सारी बातों को भूल जाना। भूल गया वो। बोले कि बस ध्यान करते जाना। बस धीरे धीरे 3 वर्ष तक की वो तपस्वी बनी, और तपस्वी बनने के पश्चात संसार से, माया से, मोह से मुक्ति मिल गई, और उसके अंदर इतनी ताकत और ऊर्जा आ गई, वो सत्य और असत्य को देखने की ताकत रखने लगा। तो बुद्धि से जड़ता समाप्त हो गई, विवेक आ गया। अब उसके पश्चात 3 वर्ष के पश्चात मुस्कुरा करके देखते हैं, कहते हैं कि बालक क्या चाहिए? बोले कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संसार सब मेरा है, संसार के सारे लोग मेरे हैं, संसार के सारा संपन्नता, सारे धन वैभव सब मेरे हैं, लेकिन ये प्रभु ने दिया है और प्रभु का ही रहने दूंगा। मैं तो सिर्फ आवश्यकता के आधार से उपभोग भी करूंगा, जिंदगी का आनंद लूंगा। जिंदगी बदल गया, बुद्धि बदल गई। वही नवयुवक जो जगह जगह ढूंढ रहा था, वही नवयुवक जो कि अपने उस पारसमणि पत्थर को ढूंढ रहा था, आज का शरीर ही पारसमणि बन गया, आज उसका मन ही पारसमणि बन गया। एक व्यक्ति के सत्संग से इतना बड़ा फर्क आ गया। तो क्या शब्द लिखा? जाड्यम धियो हरति, मन की जड़ता को, ढीठपने को, मूर्खतापूर्ण को, हठधर्मिता को, अविवेकशीलता को, अविश्वास को समाप्त कर देता है। इसको जड़ता कहते हैं। अगला शब्द क्या है? सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्यता लाता है। इसमें शब्द लिखा नहीं लाता है, इसमें लिखा सींचता है। सिंचति माने सींचता है।
सींचता है। कैसे? किसान क्या करता है? खेतों को पानी से सींचता है। वो पानी क्या करता है? धरती के अंदर समाहित हो जाता है, और समाहित होने के पश्चात वो जो अन्न है, फसल है, वो परिपक्व हो जाता है धीरे धीरे समय के आधार से। उसके पश्चात लोग क्या कहते हैं जानते हैं? सोना, सोना उगले, धरती सोना उगले। उसने क्या किया था? सिर्फ जल को सींचा था, धरती पे सींचा था। ऊपर से सूर्य देव प्रसन्न हो गए कि बोले कि ये धरती लहलहा रही है, चलो मैं अपने में कुछ गुण दे देता हूं। उसने उसके अंदर ऊर्जा दे दी, और भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। वो हवा में प्रसन्नता से उसे दाएं हिला रहे हैं, बाएं हिला रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरे जा रहे हैं। उसके पश्चात क्या हुआ? चंद्रमा की रोशनी रात्रि को कहते हैं आज सुंदर वातावरण है, उसने उसके अंदर रस भर दिया। एक कार्य करने से, सिंचता सींचने मात्र से क्या हो गया? रस से परिपूर्ण हो गया। अब क्या हुआ? अग्नि थोड़ी सी तेज पड़ी, गर्मी थोड़ी सी तेज पड़ी, तो वो फसल क्या हो गया? जो रस से भरा हुआ था वो क्या हो गया? दाने बन गए, उसका रंग बन गया क्या? सोने की तरह स्वर्णिम हो गया। किसी भी फसल को पके हुए को देखोगे तो स्वर्णिम आभास युक्त होता है, बिल्कुल सोने के कलर से मिलता है। इसीलिए देसी भाषा में उसे कनक कहते हैं। कनक माने सोना। आज यहां पर यही बात कर रहे हैं, अगर किसी के चरणों में चले जाओगे, सत्संग में चले जाओगे, तो सबसे पहला तो आपकी बुद्धि में एक खिलापन आ जाएगा, बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाएगी, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी। लेकिन आपके अंदर में क्या ज्ञान है, क्या विवेक है, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपकी वाणी बताती है। तो ये क्या करता है? आपके जीवा पर, आपकी वाणी पे, आपकी आवाज में एक मधुरता और सत्यता को सींच देता है। हर शब्द में आपकी सुंदरता होगी, हर शब्द में मधुरता होगी। शिकायत खत्म हो जाएगा। क्या शिकायत खत्म हो जाएगा? घर घर का क्या खत्म होगा? मेरा वो बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानती, दोनों का टकराहट खत्म हो जाएगा। कल ही की बात है कि लंबी चर्चा हो रही थी। बात होते 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 करीब 20-25 मिनट के पश्चात स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम दोनों ही कठोर हैं, हम दोनों ही कठोर हैं। कठोरता की बात यह है, बात मैंने कहा कि एक काम करो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ एक दिन में पूरे 24 घंटा में एक सही शब्द ढूंढ लेना, इसने मेरे लिए इतने वर्षों में ये सारी काम किया, और दूसरे सबको भूल जाना। ऐसे ही वो सोचे। अब धीरे धीरे अच्छे सोचने की प्रकृति बन जाएगी। बार बार एक बात को सोचोगे तो भाषा कैसे निकलेगी? मीठी निकलेगी, क्योंकि अब आपको बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो यहां पर कहता है सत्संगति ही, आपकी जो संगति है, आपकी वाणी में सुंदरता लाता है, आपकी वाणी में मधुरता लाता है, आपकी भाषा परिवर्तन कर देता है, सोचने के तरीका बदल देता है। इसीलिए संतों के पास, महात्माओं के पास, वेद के पास, शास्त्रों के पास जाने पर यही फायदा होता है। अनेक सारे व्यक्ति हुए जिन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। बंगाल में एक बहुत बड़े विद्वान हुए रविंद्रनाथ टैगोर, उनके लिखे हुए पुस्तक को बहुत बड़ा इनाम मिला, जो हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ा इनाम मिला। पुस्तक का नाम कई लोग जान रहे बताए भी, गीतांजलि। अगर आपको गीतांजलि पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहां पर सबसे अच्छी बात क्या लिखी जाती है? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के विषय वर्णन, कुछ भी वर्णन नहीं। सारे उपनिषदों के सार को उसने भर दिया और संगीतमय तरीके से उसे लबालब कर दिया, भक्ति के रस से परिपूर्ण कर दिया। कोई भी व्यक्ति, संगीत को जानने वाला व्यक्ति, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के सुंदरता के विषय में संगीत के माध्यम से उगा सकता है। उसने भक्ति के रस से परिपूर्ण कर दिया, उत्साह और उमंग की परिभाषा उसमें डाल दी, शब्दों में ताकत डाल दिया। विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार उसको प्राप्त हो गया। वही उपनिषद का ज्ञान, वही ब्रह्म का ज्ञान, वही आत्मा का ज्ञान सिर्फ वो संगीत में कर, क्योंकि संगीत शास्त्र के वो ज्ञाता थे और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। अब उसके पश्चात उस शब्दों को जो गायन करता है, उस शब्दों को सिंचन करता है,
उसे आनंद से परिपूर्ण होता है। एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इतना बड़ा इनाम तो तुम्हें मिल गया, पुस्तक भी तुमने लिख दी, क्या तुमने सचमुच अपनी आत्मा को देखा है, ब्रह्म को पाया है? एक दिन मन में सुबह सुबह सपना आया। सपना जब आता है तो कई बार हम लोग सपना देखते हैं, और सपने में क्या देखते हैं? सपने में कई बार जब खुशियों से भरा होता है तो बोलते हैं कि कमाल है, हमने अच्छा सपना देखा। और कई बार बहुत बुरा सपना देखते हैं तो झुंझला करके उठ कर कहते हैं क्या ऐसा क्यों हो रहा है? और कई बार ऐसा भी होता है कि पसीने तक आ जाते हैं क्योंकि भयावह सपना होता है। इसी प्रकार से उसके पास सपना आया। इतना लिखने के बाद, इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करने के पश्चात, क्या तुमने आत्मा को देखा है, क्या तुमने ब्रह्म को पाया है? आज बड़ा उदास हुआ, दुखी हुआ। बरसात समाप्त हुआ ही था, जगह जगह खेतों में पानी भरा हुआ था, नदियां लबालब थी, और सब तरफ सुबह सुबह निकल गए सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले जब वो निकलते हैं, उन्होंने देखा खेत में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे गड्ढे भी पानी से भरे हुए, नदी भी पानी से भरा हुआ, तालाब भी पानी से भरा हुआ है। ढूंढ रहा है कि मेरी आत्मा कहाँ मिलेगी, मेरा ब्रह्म कहाँ मिलेगा, मैंने आज उसे देखा है, तुम ढूंढ के रहूंगा। इतने में क्या होता है, सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास सूर्य का उदय हुआ। सूर्य की पहली किरणें जब थोड़ी सी ऊपर आई तो टिकरा करके धरती पर पड़ने लगी। अचानक क्या हुआ, उन्होंने खेत की ओर देखा तो वहां जिधर भी देखते सूर्य का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। फिर उन्होंने देखा, गड्ढा को देखा, गड्ढे में जहां पानी भरा हुआ था उधर की तरफ देखा तो वहां भी वही सूर्य का प्रतिबिंब वहां नजर आ रहा था। अब उसके बाद थोड़े आगे बढ़े, जिस तालाब के किनारे से जाते थे, तालाब की ओर देखा तो तालाब में जिधर भी दाएं देखते, बाएं देखते, जिधर भी देखते, बीच में देखते तो सब जगह वही सूर्य का प्रतिबिंब चमकता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सोने का कटोरा यहाँ रखा हुआ है। उन्हें लगा कि लगता है कि मुझे प्रभु कोई संदेश देना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तेजी तेजी से कदम के चले गए, नदी के किनारे आसन लगा करके बैठ गए। नदी की तरफ देखा तो वही सूर्य नदी के जल में भी नजर आ रहा था। वही अब समझ में आया, वो ब्रह्म एक है, जिसमें भी देखोगे वहां तुम ब्रह्म का रूप देखना। जैसे मैंने ध्यान तालाब में देखा, नदी में देखा, जैसे मैंने गड्ढे में देखा, जैसे मैंने खेतों में देखा, जहां भी देखा तो मैंने कहा उस सूर्य के प्रतिबिंब को सोने की कटोरे की तरह चमकता हुआ नजर देखा। ऐसे सारा ब्रह्मांड में ब्रह्म एक है। जिस भी व्यक्ति में देखना है उस व्यक्ति को मत देखना, उसके मन में झांकना, और उसके मन में झांक करके ये समझना कि ये ब्रह्म का अंश है, इसके अंदर भी वही प्रकाश है जो ब्रह्म का प्रकाश मेरे अंदर है। आज के चेहरे पर प्रसन्नता थी, आज उसके चेहरे पर आभा थी, आज वो खुश था। मेरा गीतांजलि, मेरा पुरस्कार, मेरा सपना सत्य हो गया, और चेहरे पर मुस्कुरा करके एक पेड़ को पकड़ लिया। ओहो, मैंने आज ब्रह्म का दर्शन कर लिया, ब्रह्म का जिस विषय में मैंने लिखा था उसको समझ लिया। खुशियों से नाच उठे, झूम उठे, और संगीतमय जीवन अपना बना दिया। प्रसन्न होकर के कहते हैं ब्रह्म का दर्शन मैंने कर लिया। तो ये क्या कर दिया, सिंचति वाचि सत्यम। ऐसा व्यक्ति जब सत्यता का सींच जाता है, उनके मुख से जब संगीत निकलता है तो हर व्यक्ति लाखों वर्षों तक उनको स्मरण करता है। ऐसे ही अनेक सारे संत और महापुरुषों ने अपने जीवन को परमपिता परमात्मा के शरणों में डुबा दिया। कहते हैं कि ऋषिवर देवदानंद गुरु की आज्ञा लेकर के सबसे पहले पाखंड खंडनी पताका लेकर के पहुंच जाते हैं। कहां पर, हरिद्वार में, वहां कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ के मेले पर पाखंड खंडनी पताका फहरा दिया, और उसमें लिखा दिया पाखंडों को, बुराइयों को मैंने खंडन करना है और हिंदुओं को सच्चे रास्ता दिखाना है। उन्होंने पहले दिन जब भाषण दिया, कुछ लोग उपस्थित हुए, सोचने को मजबूर हुए, हम कहें तो सही रहा लेकिन इसके बाद में दम तो नहीं। अगले दिन प्रातः काल की पवित्र वेला पर सुबह 3 बजे उठ करके ऋषिवर देवदानंद एक नदी के तट पर, यही गंगा नदी के तट पर बैठ जाते हैं। पीछे पहाड़ था, उसकी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, सामने से नदी बह रही है। गंगा की पावन तट पर बैठ करके ऋषि ने कहा कि हे ब्रह्म, मेरे गुरु ने आदेश दिया है और मैं अपना उसके दिए हुए वचनों को संसार के कल्याण के लिए लगाना चाहता हूं,
लेकिन आज उसमें मुझे कोई ऊर्जा और शक्ति नजर नहीं आई थी जो कल मैंने देखा। आज मैं उपासना करता हूं तुम्हारे को, तुम मुझ में इतनी शक्ति भर दो, सत्यता भर दो, ऊर्जा भर दो, मुझ में ताकत भर दो कि मैं जब भी बोलूं सत्य बातें बोलूं, लेकिन ब्रह्म को साक्षी रख करके बोलूंगा। अगले दिन जब उसमें भाषण देते हैं, जो लोग उसकी आवाज को सुन रहे थे बैठना शुरू करते, संत, ये महात्मा, ये युवा सन्यासी क्या बोल रहा है, सुनने का मन कर रहा है, हो न हो, लेकिन इसकी बातों में दम है। किस बात पे आया? उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया, किससे? ब्रह्म से जोड़ दिया, उसके सत्संग में जोड़ दिया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, संविधा को अग्नि में डाल देने से वो अग्निमय बन गया। ऋषि ने क्या किया? अपने संपूर्ण ज्ञान को, अपनी आत्मा को ब्रह्म में जोड़ दिया। अब वाणी उनकी नहीं रही, वाणी रही ब्रह्म की। तो वाणी में सत्यता देखो, सत्यता की साक्षी आप जानते हैं, कितना सुंदर बात है। राजा के यहां जाते हैं, राजा का स्वभाव देखते हैं। राजा, तुम हो तो शेर, लेकिन शेरों वाला काम नहीं कर रहे। सुनने वाले सुन ले, जहर दे दिया सिर्फ एक सत्य बात पे, लेकिन राजा सुधर गया। ये वाणी की ताकत होती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी की साधना अवश्य करनी चाहिए। और वाणी की साधना करने के लिए सत्संग में आने पर आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्म से अपने आप को जोड़ दोगे तो वाणी में शक्ति और ऊर्जा आएगी। अगला शब्द है मानुन्नति दिशति पाप अपा करोति। आप जो है, मान हमारे सम्मान, सम्मान के रास्ते में चल पड़ोगे। आप जिस दिशा में भी जाओगे, दिशति, दिशति का मतलब होता है जिस दिशा में चल पड़ोगे वहां आपको सम्मान ही सम्मान मिलेगा। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार एक संत, बड़ा तपस्वी व्यक्ति थे, उनका बड़ा नाम था। साल में सिर्फ 1 महीना कथा के लिए निकलते थे और बाकी जो 11 महीना वो तपस्या में लगाते थे। लेकिन उनकी खूबी ये थी कि जहां कथा के लिए जाते थे, अनेक सारे लोग अपने आप जुड़ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जंगल के रास्ते से निकल करके लंबे लंबे कदम से उन्होंने एक रास्ता जगह सोच लिया जहां अनेक सारे गांव आसपास पड़ते हैं। वहां का जो व्यक्ति था, धनाढ्य व्यक्ति, उनसे सहायता ले, और सहायता लेकर के उधर से लंबे लंबे कदम से वो चलते चले जा रहे हैं। उस गांव के किनारे में तालाब था, तालाब के किनारे से चल करके गए और तालाब के किनारे से चल करके जाते क्या है, और वो स्थान जहां सत्संग होना था वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन कथा है, दूसरे दिन देखते वहां छोटे छोटे फूल खिले। उस तालाब में कभी इतने सुंदर फूल नहीं खिले थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके वाइब्रेशन से, जिसकी ऊर्जा से, जिसकी आभा मंडल से जल में भी परिवर्तन आ रहा है, वहां फूल खिलने लग गए हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के चलने से जब व्यक्ति सम्मान को प्राप्त कर लेता है तो आसपास का वातावरण भी बदल जाता है, दिशाएं बदल जाती है। फिर वो कथा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं लोग एक नहीं, हजारों नहीं, आसपास के लोग मंडराते थे, भाग भाग करके जाते थे, कहते थे कि जगह मिल जाए पहले। और ऐसे सुंदर कथा हो रहे थे, ऐसे सुंदर कथा हो रहे थे, तो बोलते हैं कि वो कथा में इतनी सुंदरता थी, लोगों की भीड़ थी। एक दिन उसी समय में क्या हुआ, एक बुढ़िया औरत जा रही थी कथा सुनने के लिए। तो एक नौजवान बहू कथा सुनने के लिए जल्दी से तैयार होकर के निकले। और उसने कहा कि, बुढ़िया औरत ने कहा कि बेटी बहुत प्यास लग रही, मुंह सूखा जा रहा है, मैं भी कथा में जा रहा हूं, लेकिन मुझे पानी पिला दो। उसने कहा कि बुढ़िया अम्मा, इसी समय मरना था क्या, कथा में जगह नहीं मिलती है। बेटा बहुत प्यास लग रही, थोड़ा सा तो पानी पिला दे। चल, ऐसे कहकर के जल्दी दिग्गज भरते ही जैसे ही गई घर में, एक तांबे का लोटा पानी भर के लाई और पानी पीने लगी। जैसे ही लोटा वापस किया तो क्या हुआ जानते हैं, वो लोटा सोने का बन गया। अब तो उसकी आंखें चमक गई बहू की। बोले कि ये क्या, माँ जो बुढ़िया थी वो माँ बन गई। माँ क्या कर रही हो, आप थकी भी हो, बहुत बढ़िया लंबे लंबे सांस ले रही हो, बैठ जाओ ना, कथा तो कल चल पड़ेंगे। वो सोचे 1-2 बर्तनों को और हाथ लगवा लूं ताकि सोने का बन जाए।
तो उसने कहा कि माँ भोजन करोगी, भोजन करने से जिस पात्र को छुएगी वो क्या का बन जाएगा, सोने का। उसके मन में लोभ आया, खुशी भी आई, उत्साह भी आया, उमंग भी आया, और उसने माँ की जो सेवा करी। अब क्या हुआ, अड़ोस पड़ोस की औरतों में बहुत जल्दी बात फैल गई कि भाई एक ऐसी बुढ़िया भी आई, बहुत बुढ़िया है, लेकिन जिसको छूती है वो सोने का बन गया। अब अड़ोस पड़ोस की औरतें बोले कि आप हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ। बोले कि नहीं बेटा, मैं तो ना बस ऐसे हर एक के यहाँ नहीं जाती हूँ, बस एक यहाँ जाते हैं जिसके हम रुकते। नहीं नहीं माँ आ जाओ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और लोगों को भी पता लग गया। सत्संग में एक दो आदमी रह गए, बाकी इधर माँ के दर्शन के लिए चल पड़े, सिर्फ दर्शन के लिए। बोले कि माँ प्रसन्न हो जाओ, कम से कम हमारे यहाँ भी तो सोना आ जाए। तो लक्ष्मी की उपासना करने के लिए सब चल पड़े थे। जानते हैं वो विष्णु जी थे जिन्होंने प्रवचन दिया था, भगवान विष्णु आचार्य के रूप धारण करके वहां आए थे। वो परीक्षा ले रहे थे जनता की, इधर माँ लक्ष्मी जो है बुढ़िया का रूप धारण कर ली, और बोले कि लोग किसकी उपासना करते, ज्ञान की उपासना करते या लक्ष्मी की उपासना करते, ये देखने आए थे उन लोगों ने। तो अब किसका पलड़ा भारी रहा, लक्ष्मी का पलड़ा भारी रहा। तो अब बोलते हैं कि एक बार मुझे तो महात्मा जी का भी दर्शन करना चाहते हैं, और अपने पति से तिरछी आंख दिखा कर कहते हैं बताओ किसका ज्ञान बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, मानो नदी दिशति पाप मत मपा करोते। सत्संग से सम्मान बढ़ता है। एक सत्संग से ज्ञान का सम्मान बढ़ रहा था, दूसरे सत्संग से लक्ष्मी का सम्मान बढ़ रहा था। लेकिन दोनों ने बता दिया समाज का कल्याण करना, राष्ट्र का कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना है, दोनों में समानता होनी चाहिए। यह धर्म वो है जिसमें समाज का भी सांसारिकता भी होनी चाहिए और धार्मिकता भी होनी चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी जी का संदेश था, इससे सम्मान बढ़ता है। पाप हम अपा करोति, पाप समाप्त हो जाता है। जब आप सत्संग में बैठते हैं, जब सही रास्ते से लेकर के घर में भी उपासना करने के लिए बैठते हैं, जब सैकड़ों लोगों का सत्संग होता है तो मन में पाप नहीं होता, आता भी है तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान न जाए। इसीलिए पाप हम अपा करोति बुराइयों को मन से दूर करता है। धीरे धीरे अगर बार बार ऐसा होता है तो हमें बुराइयों को और जाने की आदत नहीं बनती। आज के लिए शब्द है चेत प्रसाद है, चित्त में प्रसन्नता होती है। चित्त का मतलब होता है चेतना शक्ति, वही मन जिसकी विषय मैंने शुरू में वर्णन किया था। वो मन नहीं रह जाता, चेतना हो जाता, उसे पता लग जाता है कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण, भक्ति से लबालब हूँ, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण हूँ। वो मन में नहीं रहता, वो चित्त हो जाता है। इसीलिए योग दर्शन में मन को मन नहीं कहा गया, चित्त कहा गया है। जब कृष्ण के सामने में अर्जुन आते हैं और वो निढाल होकर बैठ जाते हैं, कृष्ण ने उसे प्रेम भरे शब्दों से उसकी तरफ देखा, अनेक सारे ज्ञान की बातें की और उसके अंदर ज्ञान परिपूर्ण कर दिया। कृष्ण के सत्संग से, कृष्ण की संगति से उसने साफ शब्दों में कह दिया, अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करता है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्य का आचरण नहीं करता है, तो व्यक्ति वो पाप करता है। इसीलिए एक कृष्ण की संगति से उसने राष्ट्रीय धर्म का पालन किया, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। कृष्ण की संगति से अर्जुन अब नहीं रहा, अर्जुन जो है कृष्णमय बन गया। इसीलिए जो व्यक्ति सत्संग करता है वह मनुष्य नहीं रहता, उसका जीवन जो है, उसका मन जो है, चेतना जो है देवमय बन जाता है। अंत में कहा गया किम न करोति पुंसाम, सत्संगति से इतने फायदा होता है हे मनुष्य। सत्संगति, श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति करना, सदग्रंथों की संगति करना, श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलने की कोशिश करना, और सबसे पहली बात तो यह है अपने मन में संकल्प लेकर के मन से कह देना, ऐ मन तू उस ब्रह्म की ओर भी ध्यान देना, अपनी आत्मा की तरफ भी ध्यान देना। क्षण मात्र के उपासना से आपके अंदर में प्रकाश, आपके अंदर ज्योति आएगी। इसीलिए सत्संगति का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शुभम।